Hello guys, welcome to my new video of thermodynamic tricks. So I got this comment from a student. So he's a JEE aspirant and it is his doubt. He's really confused at which formula we have to apply in which process. उसको सारे formula learn है, but he is actually confused in the use of formula. So come on, लेट्स डू दिस। इसके लिए विच फार्मूला इन विच प्रोसेस हमेशा ये भूल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। जब भी क्वेश्चन आता है तो समझ ही नहीं आता, ठीक है, कौन से प्रोसेस का कौन सा फार्मूला था। फार्मूला हमने सारे लर्न कर लिए, तो एज सच इसका कोई इतना हाइपर ट्रिक नहीं है, पर जो मुझे हेल्पफुल था मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस, देन आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोकोरिक के लिए यहाँ से देखो, इसको पॉइंट आउट करो, CH से याद आएगा केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं 11 के मोल कॉन्सेप्ट। उसके अंदर एक लॉ होता है एवोगैड्रो लॉ, विच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज हैव इक्वल मोल्स, ठीक है। वहां से याद आएगा वॉल्यूम वर्ड याद आएगा, इतना आ गया ना, वॉल्यूम वर्ड याद आएगा। मीन्स इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक से CH पॉइंट आउट किया, मीन्स दिमाग में आएगा केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल टू इक्वल मोल्स। देन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम वर्ड हाईलाइट हुआ, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है इसके अंदर। अब वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा B, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम चेंज तो जीरो है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो। ऊपर से जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फिजिक्स के अंदर, वो होता है du इक्वल्स टू dq माइनस dw। dw मीन्स स्मॉल चेंज इन वर्क तो यहाँ पे जीरो आया है, तो du जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट चेंज के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ की ये वाला तो सेम फॉर्मूला जो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं उसके अंदर होता है du इक्वल्स टू dq प्लस dw, वहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है। और हमें पता है कि du का फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा D, ठीक है। देन आते हैं आइसोबैरिक पर। आइसोबैरिक के अंदर बार BAR वर्ड हाईलाइट करो। बार हमें पता है कि प्रेशर की यूनिट होती है बार, वहां से याद आएगा कि आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। फिर हमें पता है वर्क का फॉर्मूला है P डेल्टा P, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे पुट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट मींस वॉल्यूम वेरिएबल होगा, मींस ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला हम आराम से यूज कर सकते हैं। देन फिर आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अंदर थर्मल वर्ड कैच करो, ठीक है। थर्मल वर्ड को देखो, थर्मल मींस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स टोटल रिलेटेड किससे है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। मींस इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा T कांस्टेंट है, डेल्टा T कांस्टेंट है इसके अंदर, मतलब सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, तो हम P डेल्टा भी लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज तो हम एक बार रख देंगे, पर प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है ना प्रेशर की, जो हमने यहाँ पे लगाई थी, तो प्रेशर ये फॉर्मूला तो हमारा वैलिड है नहीं। और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। देन वर्क का फॉर्मूला ये वाला तो यहाँ पे वैलिड है नहीं, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा के देखेंगे। डेल्टा U जीरो आ गया, तो यहाँ से dW इक्वल्स टू dQ, ठीक है, वर्क चेंज इन हीट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में जब हमें चेंज इन हीट दिया है तो हम यहाँ से वर्क निकाल लेंगे, लेकिन मान लो क्वेश्चन में चेंज इन हीट नहीं दिया, हमें चेंज इन वॉल्यूम दिया है या प्रेशर दिया है, तो वहां से हम वर्क कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर हमें वॉल्यूम चेंज दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर प्रेशर चेंज दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देन उसके बाद आते हैं एडियाबैटिक। इसकी तो ट्रिक बताई थी मैंने कि CH से, इसको बाहर से, इसको थर्मल से, इसको सिंपल लर्न कर लो कि हीट चेंज नहीं होगी, यानी कि डेल्टा Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, नो हीट ट्रांसफर। अब यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला देखो P डेल्टा B, यहाँ पे सिर्फ हीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि हीट चेंज नहीं हो रही है, मींस यहाँ पे P चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। अगेन दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, फिर से ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसको नहीं लगा सकते, तो हम इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे D इक्वल्स टू dQ माइनस dW। dQ मींस dQ जीरो है क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो dW इक्वल्स टू माइनस du। जो वर्क है, चेंज इन वर्क इज निगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मींस जो भी वर्क का साइन होगा वो इंटरनल एनर्जी के अपोजिट होगा। अगेन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। अब यहाँ से देखो, अगर वर्क हमारा निगेटिव है, ठीक है, ये फॉर्मूला आया निकल के, वर्क निगेटिव है, मींस वर्क निगेटिव कब होता है, जब वर्क डन ऑन गैस, फिजिक्स के अंदर वर्क डन ऑन गैस होगा तब निगेटिव होगा, जब गैस पर वर्क करेंगे मींस उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा,
और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, गैस को कंप्रेस करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मींस पॉजिटिव साइन आएगा इंटरनल एनर्जी का। स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने लिया था वर्क निगेटिव है तो डी पॉजिटिव निकल कर आया, मींस ये फॉर्मूला जस्टिफाई होता है कि वर्क एंड इंटरनल एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे एडियाबैटिक के अंदर। अगर देखो वेरीफाई कर लेते हैं, और अगर हमने वर्क पॉजिटिव लिया है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन बाय गैस, गैस वर्क कर रही है यानी कि एक्सपांशन होगा, एक्सपांड करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी मींस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से जस्टिफाई हो गया, वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव आ रही है। So I hope it is helpful. Then please subscribe for such wonderful tricks. Thank you.